हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके और उनके बीच क्या चल रहा है। ठीक है, बेसिकली आप दोनों का जो रिश्ता है, आप उनको लेकर के क्या सोच रहे हो, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं लव रिलेशनशिप में। ओके, उनके तरफ से क्या लव इमोशंस हैं, आपकी तरफ से क्या लव इमोशंस हैं, हम देखने वाले हैं। ठीक है, दोनों की फीलिंग्स बेसिकली हम देखेंगे, करंट फीलिंग्स क्या है। सो यू वर्सेस दैम की रीडिंग ये होने वाली है। ठीक है, आप और आपके पर्सन की रीडिंग। सो जब मैं आपके लिए कार्ड शफल करूं तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, जब आपके पार्टनर के लिए कार्ड शफल करूं तो आप अपने पार्टनर के लिए फोकस कीजिए। ठीक है, बेसिकली जिसकी भी रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स निकालूं, ठीक है, आप उन पे फोकस करो। यदि मैं आपके निकालती हूँ तो आपको अपने ऊपर करना है। ओके, आपके पार्टनर की यदि मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो आपके पार्टनर के ऊपर में आपको फोकस करना है। ठीक है, पार्टनर के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर के, आप किस एनर्जी में हो, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या है, उनके इमोशंस क्या है अपने पार्टनर को लेकर। कंडीशनिंग, मिसर। ओके, सो कोई ना कोई बाउंड्री है, ठीक है, जो आपके पार्टनर ने लगा रखी है। लाइक ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप अपने पार्टनर से, आप चाहते हो कि आपके पर्सन की कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो, ठीक है, जिसमें वो बदल जाए, लाइक आपके लिए कोई एक्शन ले। आप ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। और आप इस रिलेशनशिप से बेसिकली अपने पार्टनर से ना आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आए जिसमें लाइक आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो सके। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी आ सके, एक फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हो इस रिश्ते से। बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझे बहुत बांधता है, ठीक है, मुझे बहुत कंट्रोल करता है, या फिर किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो चुके हो, आपको किस तरीके की क्लैरिटी नहीं है, आप चाहते हुए भी ना आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे। मे भी चांसेस हैं कि आपके पास ऑफर्स है, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इतना ज्यादा स्टक हो, ओके, जिसके वजह से लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। ओके, नंबर 4 आपकी एनर्जी में रिप्रेजेंट हुआ है। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। सो मे भी चांसेस है आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, आप बहुत सारी बातें सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना चाहते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हो, या किसी भी तरीके से जो भी इंसान आपके माइंड में है, ठीक है, उसको लेकर के आप बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे हो। और समटाइम्स जब वो चीजें नहीं हो पा रही है आपके साथ, उस तरीके से काम नहीं कर रही है आपकी लाइफ में, सो कहीं ना कहीं आप खुद को देख रहे हो, आप खुद को ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं बंधा हुआ हूं। देखो, आप ना एक शेर या शेरनी ही एनर्जी रखते हो अपने अंदर, ठीक है, एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग एनर्जी आपके अंदर है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। हालांकि शेर के बच्चे को कोई बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता। नॉर्मल कोई व्यक्ति उसे पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता। ये बेसिकली आपका माइंड है, जो इस शेर के पैर में जो देखो यहाँ पे जंजीरें बंधी हुई है, बेसिकली इसका माइंड है, ठीक है। ये चाहते हुए भी कुछ अपने लिए नहीं कर सकता, ये चाहते हुए भी उन जंजीरों से छुटकारा पाके नहीं निकल सकता। हालांकि देखो उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे से एनिमल्स है, कितने क्यूट क्यूट से वाइट वाइट से एनिमल्स है, राइट। ये चाहते हुए भी अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए, इस रिश्ते से उम्मीद है, ठीक है, इस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप दूसरे रिलेशनशिप में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, या दूसरे लोगों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। आप बार बार ना पास्ट की तरफ ज्यादा देख रहे हो। हालांकि आपके पास आगे यदि आप बढ़ते हो ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बट पीछे आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई काश कुछ पल मुझे मिल जाए, ठीक है, इस रिश्ते के कुछ पल में इंजॉय कर लूँ, कुछ पल मुझे मिल जाए, या उस इंसान से बात ही हो जाए, या क्लैरिटी मिल जाए। इस तरीके की चीजें आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं आप अपनी इनर वॉइस को भी लाइक इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, इनर वॉइस को भी आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। यदि आप फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में, चीजें जो है वो चेंज हो सकती है, चांसेस हैं सक्सेस मिल सकता है आपको, ओके। बट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में है, सो चांसेस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप बदल जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे अभी हो ना वैसे नहीं रहोगे, ओके। मैं पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही कि पर्सनली आप बदल जाओगे, ओके। मे भी चांसेस हैं कि आप किसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे, या आपकी हीलिंग हो जाएगी, या किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा खुद को संभालना सीख जाओगे। अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। ऑलरेडी हमारे पास एक कार्ड आ गया है, ठीक है,
उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। अपने पर्सन पे ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए उन पे। डिवाइन गाइड कर बताएं मुझे, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, जिनका भी नाम ये मन ही मन दोहरा रहे हैं। सक्सेस, नो नथिंगनेस। ओके, देखो मैं सीधी भाषा में क्लियर बात कहूँ, ठीक है, इस पर्सन को ना इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं दिख रहा, इस रिलेशनशिप में कुछ भी चीजें नहीं दिख रही। दी आउटसाइडर, दोनों की एनर्जी में लाइक ऐसा लग रहा है कि बंधन है, कुछ बंधा हुआ सा है, कोई रिस्ट्रिक्शन है जिससे ना आप बाहर आ पा रहे हो ना आपके पार्टनर। एक तरफ देखो आप बंधे हुए हो एक जंजीर में, ठीक है, एक देखो यहाँ पे एक आप बंधे हुए हो, दूसरी तरफ आपके पार्टनर के सामने एक डोर है, ठीक है, एक दरवाजा है जो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं सिकड़ियों से बंधा हुआ है, राइट। इसमें भी देखो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये भी नहीं निकल पा रहे उस चीज से। तो दोनों के लाइफ में मे भी चांसेस हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली ट्रॉमा या कास्ट रिलीजियस का इशू काफी ज्यादा है, ठीक है। आप दोनों के पास ही अपॉर्चुनिटी है, आपके पास है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, दूसरी तरफ आपके पार्टनर यदि इस चीज से बाहर जाते हैं, सो देखो बाहर कितना ज्यादा कलर है, राइट, कितना कलरफुल लाइफ है। सो इनको भी एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, ठीक है, एक अच्छा कुछ इनके साथ हो सकता है। आपकी एनर्जी में नंबर 4, आपके पर्सन की एनर्जी में नंबर 5 आना, ये क्लियरली है कि दोनों कम्युनिकेशन में आना चाहते हो। दोनों का नंबर यदि मैं प्लस करूं तो नंबर 9 बन रहा है, राइट। आप लोगों के लाइफ में एक मंगल कार्य हो सकता है, आप दोनों के जीवन में ना बहुत सारी चेंजेस और बदलाव आ सकते हैं, बट दोनों ही ना खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। अभी तक जुड़े हुए हो दोनों एक दूसरे के साथ, मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों अलग हो, ठीक है। हो सकता है कांटेक्ट में नहीं हो, फोन कॉल्स नहीं हो रहे, बट स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जुड़े हुए हो, एक दूसरे के सोल से जुड़े हुए हो। टेलीपैथिकली कनेक्शन आप दोनों में काफी स्ट्रांग है। आप यदि कुछ फील करते हो ना तो ऐसा मत सोचो कि एवे ही मैं फील कर रहा हूँ या मैं ऐसे ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। वो फीलिंग्स जो है ना वो स्ट्रांग है, आपके दिल में जो ख्याल आ रहे हैं, आपके मन में जो बातें चल रही है ना वो सही है, बट आप ना उस चीजों को पकड़ नहीं पा रहे। आप सोच रहे हो कि नहीं शायद गलत है या मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सेम आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। आप जिस तरीके से थिंकिंग कर रहे हो ना उनको वो एनर्जी पिक हो रही है, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ है, सेपरेशन है, ठीक है, किसी भी तरीके से, बट ये पर्सन फील कर पा रही है। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बट डेफिनेटली ये फील कर पा रहे, बट इनको ना ज्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि नहीं इस रिलेशनशिप से खतरा हो सकता है या दोबारा मैं अप्रोच करूंगा या करूंगी। सो मे भी चांसेस है ये इंसान इतना फोकस ना करे मेरे पे, ठीक है, या इतना मुझे ज्यादा लाइक एंटरटेन ना करे। इस तरीके की सिचुएशंस इनके सामने आ रही है, बट इनको लग रहा है कि भाई आप इंटरेस्टेड तो हो, ठीक है, इस इंसान में आप और ये इंसान आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोनों की एनर्जी में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों चाहते बहुत कुछ हो इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं और आप में आया है ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों की एनर्जी म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों की एनर्जी म्यूचुअल है। आप खुद देख सकते हो कार्ड्स दोनों के म्यूचुअल है और कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिलेशनशिप में ना विक्ट्री जरूर प्राप्त करोगे, बिकॉज आप दोनों के नंबर में ना +9, ठीक है, नंबर 9 का आना ये क्लियरली बताता है कि आप दोनों के लाइफ में चीजें जो है वो बेटर होंगी, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है, बिकॉज दोनों ही ना अपने अपने थॉट्स, अपने अपने इमोशंस, अपनी अपनी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, ठीक है, उस चीज से ऊपर नहीं आ पा रहे। जिस दिन उस चीज से, उस थॉट से ऊपर आओगे ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जहां पे आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, बट कहीं ना कहीं सक्सेस को आप देख नहीं पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मे भी चांसेस हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट आपके पार्टनर के लाइफ में सक्सेस तो है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें लाइक इस रिलेशनशिप में कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। चलिए और डीप में देखते हैं, डिवाइन क्लैरिफाई करे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। जो मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कनेक्ट है इस रीडिंग से, उनकी एनर्जी बताए डिवाइन। ट्रांसफॉर्मेशन की जजमेंट, मैंने क्या कहा, नंबर 9, अगेन नंबर 9। ओके, विक्ट्री है आपकी लाइफ में, जजमेंट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली मे भी चांसेस हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में जजमेंट मिले। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इस रिलेशनशिप में आपको जजमेंट प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको दिखाई दे सकता है कि यस मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक न्यू विजन, एक न्यू रूप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ समय पहले कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा में आओगे, ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हीलिंग होगी और एक नई तरीके से आप
एक नए इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो मे बी चांसेस है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, या आप ज़्यादा बिलीव करने लगो, ठीक है, गॉड पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं आप एक्शन ले पाओगे। उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ हीलिंग भी मिल सकती है। बेसिकली आप समझ जाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। अब तक से यदि इस रिलेशनशिप में स्टक थे आप, सो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं, नहीं है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिश्ते से, डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी। आप मानते हो ऐसा कि आपके पर्सन ना पास्ट लाइफ के पर्सन है, ठीक है, आपसे ये पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, आप ऐसा मानते हो, आपको समझ में आता है कि यस मैं अपने पर्सन से पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। ऐसी वाइब आपको फील होती है। ये सब कप्स आपकी एनर्जी में बहुत सारा प्यार है, लाइक लिटरली बहुत सारा लव है, प्यार है, जो आप देना भी चाहते हो, ठीक है, सामने वाले इंसान को। और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान तो आपको सुनने के मूड में नहीं है, फिर आप किस तरीके से उनको प्यार करोगे, किस तरीके से आप उनको लाइक ये कप ऑफर करोगे, राइट। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, लाइक आप होल्ड करते हो अपने प्यार को, इमोशंस को, ठीक है। आप खुल के लोगों को दिखाते नहीं हो, बट है आप बहुत प्यारे व्यक्ति नजर आ रहे हो मुझे। हो सकता है आप ज्यादा लोगों को अब नहीं दिखाते कि देखो मैं कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करती हूँ। आप अपने आप में रहना ज्यादा प्रेफर करते हो, बेसिकली आजकल पसंद करने लगे हो, ठीक है। खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हो, काम से ज़्यादा मतलब रखते हो, यहाँ वहाँ की चीज़ों पे, गॉसिप पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं है। हो सकता है आपके बारे में लोग गॉसिप करते हैं, बट आपको गॉसिप में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को लेकर के ज़्यादा सोच विचार में घिरे रहते हो, बट आपकी एनर्जी में जजमेंट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। 1 महीने के बाद या 20 डेज के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लाइक लिटरली चेंज हो जाओगे बिल्कुल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मत समझना कि कुछ नेगेटिव वे में होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा आपके साथ, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इन्वेस्ट क्लैरिफाई करें इनके पार्टनर की एनर्जी को, दी आउटसाइडर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये सब छोड़, दूसरी तरफ आपके पार्टनर माइंड से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिमाग इनका बहुत चलता है, ठीक है। इनका दिमाग ना इनको नेगेटिव वे में भी चीजें दिखाता है, पॉजिटिव वे में भी दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज पे इनका ज्यादा फोकस है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ कि परसेंटेज पे ज्यादा फोकस है, देखो ये ना मुझे इस रिलेशनशिप से कितना परसेंट मिल रहा है, लाइक सपोज मान लीजिए आपसे यदि इनको 40% प्यार मिल रहा है या 50% मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनको चाहिए 100%, बट आपके पार्टनर उस चीज को कहीं ना कहीं 100% में नहीं देखते, ठीक है। आपके पार्टनर आपको 100% प्यार नहीं करते, बट आप कहीं ना कहीं इनको 100% प्यार करो, आप इनको प्रायोरिटी दो, आप उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करो, ठीक है। बट आपके पार्टनर का इतना फोकस नहीं रहता, इनके एक्सक्यूजेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, ठीक है। और ये पहले ही ना नाप लेते हैं सामने वाले को, ठीक है, या सामने वाले को सेंस कर लेते हैं कि ये मुझे कितना दे सकता है, ये मुझे कितना प्यार कर सकता है, या इसके साथ कौन सा वाला रिलेशनशिप मेरा चलेगा, जेन्युइन वाला रहेगा, लॉयल्टी रहेगी इसमें, या फिर एक टाइम पास, ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप रहेगा, क्या रहेगा। ये कहीं ना कहीं इन चीजों को भाप लेते हैं, पहले ही सेंस कर लेते हैं, ओके। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं किसी को डेट करते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है इनके माइंड में एक नहीं कोई 2-3 लोग हैं जिनके साथ ये काफी ज्यादा हंसी मजाक वाली और बहुत ज्यादा डर्टी टॉक करते हैं, ठीक है, बहुत सारी डर्टी बातें करते हैं या टाइम पास करते हैं, या उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना इनका है, ठीक है। लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में यदि मैं कहूँ तो ज्यादा फिजिकली उनके साथ घूमते फिरते तो नहीं है, बट यस बातचीत में काफी ज्यादा दिखाई दे रहे। हो सकता है महीने 2 महीने में एक बार साथ में घूमने भी जाते हो, इंजॉय करते हो, बट इतना ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि ओपनली पब्लिकली, ठीक है, सबके सामने शो ऑफ करते हैं कि देखो मेरा रिलेशनशिप चल रहा है। ये किसी के सामने ना पब्लिकली बेसिकली लेके नहीं आते आपके पार्टनर, ठीक है। पब्लिकली ये रिलेशनशिप को कभी लाइक लोगों के सामने लेके नहीं आते। हो सकता है मे बी आपके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। देखो जो चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जी में पिक हो रहा है ना, मैं वही चीज़ें आपको क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें हाइड करके लाइक नहीं बताती। फिर भी ये खुश नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये फिर भी खुश नहीं है। इनको चाहिए आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स इनको चाहिए, ये फिर भी खुश नहीं है। चाहिए 2 को डेट करे या 3 को डेट करे या एक साथ 10 लोगों को डेट कर ले, ठीक है, बट आपसे जो इमोशंस और जो फीलिंग्स इनको मिलती है ना, और आपसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये लोगों के साथ नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से बातचीत है इनकी, बट आपके बिना नहीं, ये खाली है। ऐसा लग रहा है कोई एक इंसान है जो उदास बैठा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचे जा रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पे भी ये खड़े होके सोच रहे, ठीक है, दिमाग चला रहे, सोच रहे, बट ऐसा लग रहा है कि ये खुश तो नहीं है।
देखो मैंने क्या कहा कि ये पर्सन खुश नहीं है, अटैचमेंट आपके साथ है, आज भी इनका अटैचमेंट आपके साथ है, आपके साथ प्यार है, ठीक है। आप जिस साइड में हो देखो ये एनर्जी कितनी ज्यादा कलरफुल है, राइट। और जिन लोगों के साथ ये है, यहाँ पे देखो 3 कप्स है, तीनों के तीनों खाली है, आपका कप देखो भरा हुआ है, रंगीन है, दूसरे लोगों का कप जो है खाली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो इस साइड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे ना, गार्डन नजर आ रहा होगा, राइट, जैसे कि हम खेत भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा सूखापन आ चुका है, राइट। यहाँ पे देखो पेड़ पौधे उतने ज्यादा खिलखिला नहीं रहे, बहुत ज्यादा मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ का पर्यावरण भी मुझे सही नहीं लग रहा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन इस साइड में बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए में भी चांसेस है, अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए ये दूसरे लोगों के साथ उठते बैठते जरूर है। बट पर्सनली यदि मैं कहूँ, दिल से कहूँ, जो इंसान खुश रहता है, खिलखिलाता है, हंसता है, ठीक है, कि उसके पास भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे प्यार करता है या करती है, तो वो आप हो। आप इस बात को माने या ना माने, आपके पर्सन आपके साथ ही खुशी प्राप्त करते हैं, ठीक है, आपके साथ ही खुल के जीवन को जीते, दूसरों लोगों के साथ इतना ज्यादा खुश नहीं है। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, ये इस चीज को ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आप इनके लाइफ से चले गए हो या मूव ऑन कर चुके हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे काफी लंबा गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लंबा गैप हो सकता है कि फिजिकली, मेंटली या किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ तो हो, बट साथ होकर के भी साथ नहीं हो, ठीक है। इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों जुड़े हुए हो, प्यार भी एक दूसरे से करते हो, बट इस रिलेशनशिप में कोई होप, कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आती। दूसरी तरफ आपके पर्सन का भी यही हाल है भाई, इनको भी नहीं दिखाई देता कि इस रिलेशनशिप में प्यार बचा है, इनको समझ में नहीं आता। देखो खुद से डेथ की एनर्जी आ गई, इनको तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप खत्म बराबर है इनके लिए, ठीक है, खत्म ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो इस रिलेशनशिप का अंत तो हो ही चुका है, अब मैं चाह के भी क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि एंड है, खत्म है सब कुछ, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी का साइन है, इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है, ओके। पिक्चर पूरी की पूरी बाकी है, बट हो सकता है आप दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी आप दोनों में एक फ्रेश स्टार्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, हो सकता है, बिकॉज इनकी एनर्जी में सक्सेस की एनर्जी है। और सक्सेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीजें वापस से स्टार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे नो नथिंगनेस की एनर्जी आई है इनकी एनर्जी में, सो इनको ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है, इनको पहले से ही लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मे भी चांसेस है आप ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, ज्यादा इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है कि ये इस तरीके से फील कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से इनको फीलिंग्स आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो कोई है, ठीक है, दी स्ट्रेंथ डेफिनेटली। लियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये ना चीजों पे देखो फोकस्ड है, ओके, करियर पे, अपने बिजनेस पे, फाइनेंस पे काफी ज्यादा फोकस है, बट दूसरी तरफ चाहते हैं कि आपके साथ भी रिलेशनशिप बेटर हो, आपके साथ भी चीजें बेटर हो जाए, है ना। बट इस रिलेशनशिप को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए ना कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे। यदि आप टीम वर्क करने में इंटरेस्टेड हो ना, सो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ टीम वर्क करना पसंद करेंगे, ठीक है, बिकॉज इनको चाहिए कि आप इनके साथ मिलकर टीम वर्क करो, चीजों को हैंडल करने की कोशिश करो, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं एक फ्री बर्ड्स की तरह रहूं इस रिलेशनशिप में, ओके। सो यदि आपको इस रिलेशनशिप में फ्री बर्ड की तरह रहना है, अपने पार्टनर के साथ सिर्फ रहना है, सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस रिश्ते में, बिकॉज इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा काम में, ठीक है, दिमाग चलाते हुए और अपने आप में बिजी होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। यदि आप इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सो आप करो, ठीक है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ओके। सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, मिलेगा आपको सक्सेस, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। काफी पैशनेट है ये, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, ओके, काफी पैशनेट दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक्शन लेना भी चाहते हैं, बट ये लेंगे एक्शन। किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी, 7 ऑफ बैंड्स, प्रोटेक्ट बहुत करते हैं आपके पार्टनर खुद को, ठीक है, सारी चीजों से खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि इनके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम या किसी तरीके की सिचुएशंस ना क्रिएट हो, ओके। साथ ही साथ कहीं ना कहीं खुद को गार्ड करके भी चलते हैं कि इनके लाइफ के कोई भी चीजें लाइक पब्लिकली कुछ ना पता चले लोगों को, ठीक है, काफी सीक्रेट तरीके से रहने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को पता चल गया, सो चांसेस हैं कि ये जितने लाइफ में लोगों को डेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सो हो सकता है कि ये सारी चीजें इनकी खत्म हो जाए, ओके। और आप एक ऐसे ओनली वन पर्सन हो इनके लाइफ में, जो इनके लाइफ में कितने भी अफेयर्स चले, कितनी भी चीजें चले, आप पता लगाने में 5 मिनट का समय नहीं लेते हो, ठीक है। आप चीजों को ना पूरी तरीके से लाइक
रख देते हो इनके सामने कि देखो तुमने कब किससे बात किया, कब किससे क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ उठ बैठ रहे हो। आप सारी चीजें ना एक बुक में लाइक ऐसा लगता है नोट करके इनको दिखाते हो कि देखो कि तुमने ये सारा कुछ किया है, ठीक है। आप इनकी गलतियों को बेसिकली गिनवा देते हो, जो भी ये करते हैं वो चीज़ें आप गिनवा देते हो, जिसके वजह से ना लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई आपसे बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, नहीं बच सकते कभी भी, जिस वजह से चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा इन्होंने इस वक्त साइड में रखा हुआ है, ठीक है। बट यस, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा और खुश नहीं है, अपनी जो भी एक्टिविटी ये कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उसमें मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे। ओके दूसरी साइड आपकी बात करूँ तो आपके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए, जजमेंट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप जजमेंट प्राप्त कर सकते हो, बट इस जजमेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में रुकने को, यदि आप इंटरेस्टेड हो कि आप वेट कर सकते हो, सो यस आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे जरूर। ओके ये खुद से होगा, आप चाहो प्लानिंग कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। जब ईश्वर की मर्जी होगी, डिवाइन की मर्जी होगी, तभी आपका लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जजमेंट की एनर्जी किसकी एनर्जी में आई है? आपकी एनर्जी में जजमेंट की एनर्जी आई है, और इनकी एनर्जी में डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। सो इनका भी कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट चीजें खत्म होकर शुरू हो रही है, और आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको जजमेंट मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो बोथ साइड कहीं ना कहीं म्यूचुअल है, ओके। बट आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हो सकता है फ्लर्टियस व्यक्ति है, ठीक है, लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, और आपका ऐसा स्वभाव नहीं हो सकता है मे बी। सो आप देख लेना, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि आपसे रेजोनेट की हो, यदि आपको लग रहा है कि यस मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए, जजमेंट मिलना चाहिए, सो भर भर के आज इस रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है। डेफिनेटली आज यूनिवर्स जरूर सुनेंगे आपकी, ओके। मैं खुद विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों की जो भी इच्छा है वो सुने, ओके। यदि आप चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइव वीडियोस के लिए, लाइव सेशन के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कुछ भी आप चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली डिवाइन टैरो पे आपको प्रोवाइड की जाती है। यदि आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है सो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि दीदी हमें आपसे बात करनी है, आप अपना फोन नंबर दो, कमेंट बॉक्स में मांगते हो, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, इससे स्कैम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज मैं आपको नंबर दूंगी, कल कोई दूसरा इंसान आके आपको नंबर दे देगा, तो आप सोचोगे कि हाँ दीदी का नंबर है, चलो लेते हैं और बस रीडिंग बुक करते, ठीक है। सो सावधान रहे, ऐसे लोगों से बचो, ठीक है। आप लोग अडल्ट हो, डेफिनेटली मेरे प्रोफाइल पे आइए, मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है उसी से आइए। बिकॉज मेरे नाम से बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स और मेरी वीडियोज यहाँ की वहाँ, मेरी वॉइस यहाँ की वहाँ करते रहते हैं लोग, ठीक है। सो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहे, ओके। सो यस ये थी गाइज आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।